हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। दोस्तों, जो मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था UAE के लिए, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था और मेरी पहली जॉब UAE में हुई थी, उस इंटरव्यू में मेरे से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे वो क्वेश्चंस मैं आज यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप वो वैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखें। कभी भी आपका कोई इंटरव्यू हो तो वहाँ पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आए तो आप उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से टैकल कर सके। दोस्तों, ये मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया था, मेरे से ये पूछा गया था पहला क्वेश्चन कि आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, जो भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो उसकी कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए और USD में बतानी होती है। इंटरनेशनल में अगर आपका कोई भी इंटरव्यू होता है तो USD में, तो मैंने उनको वो कॉस्ट उस टाइम बता ली। उसके बाद दोस्तों, मेरे से ये पूछा गया कि आप कितने लोगों को हैंडल कर सकते हो। आपके अंडर एज ए साइट इंजीनियर अगर आप जाओगे तो कितने लोगों को हैंडल कर सकते हो। मैंने उनको बोला नॉर्मली इस टाइम में 150 लोग मेरे अंडर है, मेरे पास 2 फोरमैन 1 सुपरवाइज़र है, 150 से 200 लोग मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो मैं इतना कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा भी कर सकता हूँ, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन हुआ। उसके बाद मेरे से एक और क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो मुझे पूछा गया कि हमारी कंपनी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आप वहाँ पे एक साइट इंजीनियर हो और आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देनी है और क्वालिटी भी देखनी है और सेफ्टी भी देखनी है। तो आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करोगे वहाँ पे? सेफ्टी पे फोकस करोगे, क्वालिटी के पे फोकस करोगे या क्वांटिटी पे फोकस करोगे? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने उनको किया तो वो बहुत ही इम्प्रेस हो गए। जो वो इंटरव्यूअर थे वो एक्चुअली फ्रॉम ब्रिटेन थे, उनका नाम था सियॉन कूपर उनका नाम था। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए क्योंकि मैंने आंसर ऐसा किया। मैंने उनको बोला कि सर, मेरा जो मेन फोकस होगा साइट पे वो सेफ्टी पे होगा, क्योंकि जो मेरे पास सारी लेबर्स हैं, जब उनकी सेफ्टी के बारे में मैं ध्यान रखूँगा तो उनको मेरे ऊपर एक भरोसा हो जाएगा। और उसके बाद जो भी मैं उनसे कहूँ, जितना भी क्वालिटी और क्वांटिटी के मैं उनसे रिक्वायरमेंट उनसे चाहूँ वो मुझे वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मैं उनकी सेफ्टी के बारे में, लेबर को सबसे ज़्यादा पसंद वो आदमी आता है जो उनकी सेफ्टी के बारे में पहले सोचे। और इंसानियत भी यही कहती है कि आपको सेफ्टी, कोई स्काफोल्डिंग में इशू है, आपको लोगों को बोलना है कि पहले ये स्काफोल्ड सही होना चाहिए, उसके बाद ही आप काम करोगे। कोई पेंट कर रहा है तो आपको उनको बोलना है कि आप पेंटिंग के लिए जो मास्क है वो पहन लो। कोई हिल्टी का काम कर रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, आपने उनको बोलना है कि ईयर मफ्स पहनो, कानों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। डस्ट के साथ काम कर रहा है, मास्क पहन लो। तो उससे क्या बनता है, आपकी एक अच्छी रेपुटेशन आपके लेबर्स के सामने बनेगी। और उसके थ्रू जब भी आप उनसे एक्स्ट्रा आवर्स काम करवाना चाहो, उनको ये बोलो कि ये काम जल्दी कंप्लीट करना है, प्लीज़ इस पे थोड़ा फोकस करो, तो वो हो जाता है। ये आप फोरमैन के थ्रू मैसेज कन्वे करते हो, पर आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए सेफ्टी पे सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तो उसी के बाद आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें मिल सकती है। तो ये आंसर मेरा देख के वो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे। तो ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रोडक्शन, एक स्टील फिक्सर की दिन की कितनी प्रोडक्शन होती है। तो मैंने उनको उसका आंसर किया कि 200 kg नॉर्मली होती है, जहाँ पे नॉर्मल स्टील है, कोई स्लैब वगैरह है। अगर कोई बीम्स है, राफ्ट है, उधर 300 से 500 के बीच में भी हमारी प्रोडक्शन जा सकती है। सिमिलरली उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि स्टील फिक्सर से कारपेंटर से कितनी प्रोडक्शन निकलती है। तो 3 स्क्वायर मीटर मिनिमम होनी चाहिए शटरिंग एक कारपेंटर से, वो एक मिनिमम शेड्यूल होता है एक शटरिंग कारपेंटर का। उसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे से उन्होंने पूछा कि हेलीकॉप्टर के थ्रू आपने कभी कंक्रीटिंग की है। तो मैंने उनको ये बताया कि इंडिया में इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन अभी इम्प्रूव नहीं है, तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स का यूज़ नहीं किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसके बाद मेरे से एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था दोस्तों, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पाइल फाउंडेशन क्यों हम प्रोवाइड करते हैं किसी स्ट्रक्चर में। तो मैंने इस क्वेश्चन का भी उनको आंसर किया कि जब हमारा सॉइल का अपर स्ट्रेटा है वो लोड बियर नहीं कर पाता है, और हमारा कोई हाई राइज बिल्डिंग है, हाई राइज स्ट्रक्चर है जिसका लोड बहुत ज़्यादा सुपर स्ट्रक्चर का है, तो इसीलिए हम पाइल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लोड पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और हमारी बिल्डिंग जो या कोई भी स्ट्रक्चर है उसमें उसकी लोड की जो कैपेसिटी है वो अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट नीचे हो जाए। तो ये भी आंसर मैंने उनको किया। तो
तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन आंसर सेशन उनके साथ चला था। 20 मिनट से ज़्यादा का ये मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई थी। उसके बाद उन लोगों ने मुझे एट ए टाइम मुझे बोला कि आप सिलेक्टेड हो, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह ली जाएंगी पास वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आप जाके एग्रीमेंट को साइन करो और वहाँ पे आपकी जो भी तस्वीरें वगैरह उनको लेनी है वो ले लेंगे। तो इस तरह से मेरी सिलेक्शन दोस्तों हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, और मैं आपके साथ और वीडियोज़ में और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं यहाँ पे जो क्वालिटी में है, QS में है या किसी और फील्ड में, मैं उनके साथ कंटिन्यूस राब्ते में हूँ। उनको जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप लोग अपने आप को प्रिपेयर करो और अपने आप को आप आगे रखो। कभी भी आपका कोई इंटरव्यू हो, वहाँ पे आप वो इंटरव्यू अच्छी तरह से क्रैक कर सके। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।